गुड मॉर्निंग टू माय ऑल स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी लोगों का अपने ही चैनल एजुकेशन ऑफ नर्सिंग में। बेटा जैसा कि मैंने कल आपको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में ही इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको कुछ कंट्राडिकेशन ऑफ वैक्सीन बताई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये वैक्सीन देने से क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आइए आज नई क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वैक्सीन। बेटा हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, टाइप्स ऑफ वैक्सीन, जिसमें मैंने आपको कुछ ट्रिक्स बताई थी। फिर मैंने आपको बताया अगली क्लास में वैक्सीनेशन शेड्यूल। वैक्सीनेशन शेड्यूल के बाद में मैंने बेटा बताया आपको कंट्राडिकेशन कि भैया वैक्सीनेशन शेड्यूल तो है बट किन्हीं चीज़ों के अगर फ़ायदे होते हैं तो किन्हीं चीज़ों के भी नुकसान भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि उस चीज़ से फ़ायदे ही फ़ायदे हों, उस चीज़ के बेटा क्या हो सकते हैं, साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। तो कल मैंने आपको क्या बताया था, इफेक्ट बताए थे, साइड इफेक्ट किसके, वैक्सीन के मैंने इफेक्ट बताए थे कि क्या होगा कि अगर ये वैक्सीन आप दे देंगे तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है, आइए हम अब वैक्सीन के बारे में पढ़ेंगे डिटेल, वन बाय वन एक एक वैक्सीन के बारे में पढ़ेंगे जो हमने लाइव वैक्सीन एंड किल्ड वैक्सीन में जितनी भी वैक्सीन हमने पढ़ी थी, अब उन वैक्सीन के बारे में अब हम कंटिन्यू एक एक वैक्सीन के बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हमने पढ़ी थी कि एट बर्थ में हम कौन सी वैक्सीन देते हैं, बीसीजी देते हैं। कब देते हैं, एट बर्थ में देते हैं, एट बर्थ में देते हैं। आपको मैंने डोज बताया था कि डोज कितना होगा, यहाँ नहीं लिखते, स्पेस नहीं है बेटा। चलिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि एट बर्थ में देते हैं और डोज कितना होता है, 0.05 ml होता है। ठीक है, 0.05 ml होता है। कितने दिन, 30 डेज तक, 30 डेज तक। एट बर्थ से ले करके अगर 30 डेज तक हम बीसीजी का वैक्सीनेशन देंगे तो उसकी डोज कितनी रहेगी, 0.05 ml रहेगी। बट अगर 30 डेज से ज़्यादा हो जाए तो आफ्टर 30 डेज बेटा कितनी देंगे, 1.0 ml देंगे हम। ठीक है, यानी कि वैक्सीनेशन की डोज बेटा बढ़ जाएगी, वैक्सीनेशन की डोज बढ़ जाएगी। अगर हम एट बर्थ से बच्चे को देंगे तो 0.05 ml देंगे 30 दिन तक। अब अगर 30 दिन से यानी 30 दिन से ज़्यादा हो जाए तो हम उसका डोज बढ़ा देंगे, 1.01 ml कर देंगे। 0. बेटा यहाँ पे थोड़ा रॉन्ग हो गया, 0.1 ml। ठीक है, तो अब आप देखो कि पहले बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, बैसिलस कैलामिटी ग्लुकिन, इसका फुल फॉर्म होता है। देन इसको यूज कब किया जाता है, यूज किस लिए किया जाता है, टीबी से प्रिवेंशन करने के लिए किया जाता है, प्रिवेंशन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो बीसीजी का वैक्सीन कब देते हैं, एट बर्थ में देते हैं। उसका फुल फॉर्म क्या होता है, बैसिलस कैलामिटी ग्लुकिन होता है। ठीक है, देन यूज आप किसके लिए करते हैं, टीबी के लिए, टीबी की प्रिवेंशन के लिए बीसीजी लगाई जाती है। कब लगाई जाती है, एट बर्थ में लगाई जाती है। डोज कितनी होती है, एट बर्थ से 30 दिन तक 0.05 ml रहेगी, आफ्टर 30 दिन में 0.1 ml रहेगी। ठीक है, कब तक लगा सकते हैं, 1 ईयर तक लगा सकते हैं। 1 ईयर के बाद आप बीसीजी का वैक्सीनेशन उसको कभी भी नहीं दे सकते हैं। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि रिकॉन्स्टिट्यूशन आप किसके साथ उस वैक्सीन को मिलाएंगे। आपकी जो बीसीजी वैक्सीन है वो पाउडर फॉर्म में, आप किसके साथ इंक्लूड करेंगे, किसके साथ में क्या करेंगे, रिकॉन्स्टिट्यूशन करेंगे। एनएस का मतलब नॉर्मल स्लाइन, नॉर्मल स्लाइन के साथ आप उसे मिक्स करेंगे। आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन यूज करने के बाद में ओनली 4 घंटे तक आप ओनली बीसीजी का वैक्सीन यूज कर सकते हैं। यानी कि वो जो पाउडर फॉर्म में आपकी बीसीजी वैक्सीन है तो उसमें एनएसएन में नॉर्मल स्लाइन में मिलाने के बाद आप ओनली 4 घंटे तक उसे यूज में ले सकते हैं। ठीक है, अगर 4 घंटे के बाद में आपने उसे यूज में लिया तो आपको टीएसएससी सिंड्रोम हो जाएगा, जिसको बोलते हैं टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम।
टॉक्सिक स्वर्म सिंड्रोम बोलते हैं। ठीक है, यानी कि आपको देखना है कि जो हमारी BCG आपकी वैक्सीन है वो पाउडर फॉर्म में रहती है और आप उसे नॉर्मल सलाइन के साथ में मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद आप उसको यूज में कितने घंटे ले सकते हैं? 4 घंटे यूज में ले सकते हैं। अगर 4 घंटे के बाद आपने BCG वैक्सीनेशन को यूज में लिया तो बेटा क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? TSSC टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम क्रिएट हो जाएगा, जिसके सिम्टम्स हो सकते हैं हाई फीवर, वॉमिटिंग, डायरिया, ये प्रॉब्लम क्रिएट, ये आपको सिम्टम्स दिख सकते हैं। जैसे कि आप बच्चे को हॉस्पिटल लेके आए, CSC लेकर के आए और आपने BCG का या CSC लेके आना ही क्या है, एट बर्थ में ही बच्चे का वैक्सीनेशन होगा और वैक्सीनेशन के बाद आप बच्चे को जैसे ही घर लेके गए तो बच्चे को हाई फीवर देखने को मिल सकता है, बॉडी में स्किन में रेसेस देखने को मिल सकते हैं, बच्चे को डायरिया, हाई वॉमिटिंग देखने को मिल जाएगी। तो आपको पता लग जाएगा कि बच्चे को गलत वैक्सीनेशन हुआ है। तुरंत आप बच्चे को हॉस्पिटल लेके आएंगे और क्या किया जाए? एब्डोमिनल एम्पटी की जाएगी, उसके एब्डोमिनल को तुरंत खाली किया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सिम्टम्स देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि BCG का कॉजेटिव एजेंट क्या होता है, यानी कि स्ट्रेप्टोकोकस ग्रो ऑन द, यानी वो चीज़ ऊपर ही मैंने लिखा है, ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे ये देखिए कि ये क्या चीज़ है बेटा। ये कहने का मतलब है कि ऐसा क्यों हो जाएगा, यानी कि जो TSSC है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम किसकी वजह से होता है? ये क्या लिखा है? स्ट्रेप्टोकोकस ग्रो ऑन द वाइल वॉल, यानी कि जो आपकी वॉइल है जिसमें BCG पाउडर फॉर्म में थी और आपने NSN नॉर्मल सलाइन के साथ उसे इंक्लूड किया और मिक्स करने के बाद में उसमें कितनी डोज, 20 से 24 डोज आप बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं और आप उसे 4 घंटे यूज में ले सकते हैं। अगर आपने 4 घंटे के बाद में यूज में लिया, 4 घंटा होने के बाद आफ्टर 4 आवर्स के बाद आपने यूज में लिया तो बच्चे को क्या हो सकता है? TSSC टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम क्रिएट हो सकता है। और टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम किसकी वजह से होता है? यानी कि जो वैक्सीन की वाइल होगी, उस वाइल की वॉल में कौन सा बैक्टीरिया ग्रो कर जाएगा? स्टेफिलोकोकस ग्रो कर जाएगा। ये बैक्टीरिया ग्रो करने की वजह से वो वाइल इफेक्ट हो जाएगी और डिफेक्ट होने की वजह से आपको क्या क्रिएट हो जाएगा? TSSS टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम क्रिएट हो जाएगा। BCG का पॉजिटिव एजेंट क्या होता है? माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस एजेंट होता है। ठीक है, कौन सा? अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि BCG का पॉजिटिव एजेंट क्या होता है, माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस किसका एजेंट होता है? BCG का। BCG आल्सो प्रिवेंट फ्रॉम, यानी कि जो BCG है ओनली TB से प्रिवेंट नहीं करती, वो लाइप्रोसी से भी प्रिवेंट करती है। यानी BCG का रोल कई डिसीज को आपको बचाने में, प्रिवेंट करने में होता है। कई डिसीज का मतलब कि वो TB से भी प्रिवेंट करती है, लाइप्रोसी से भी प्रिवेंट करती है, ब्लेडर प्रॉब्लम को मतलब बचाती है और ब्लेडर कैंसर से भी बचाती है। यानी कि आप बेटा देख सकते हैं कि BCG आल्सो प्रिवेंट फ्रॉम लाइप्रोसी, ब्लेडर प्रॉब्लम और ब्लेडर कैंसर। 3 चीज़ों से आपकी BCG वैक्सीन बचाती है। BCG इफेक्टिव कब तक होती है? जब 15 से 20 साल तक आपको BCG वैक्सीन TB से बचाएगी। देन इसके बाद से इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। 15 से 20 साल बाद आपको TB हो सकती है, लाइप्रोसी हो सकती है, ब्लेडर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ब्लेडर कैंसर भी हो सकते हैं। अब मेन क्वेश्चन है कि स्टैन, यानी कि जो BCG हम पढ़ रहे हैं ये किससे मिलकर के बनी है, यानी कि ये किस वैक्सीन से मिलकर के बनी है? तो बेटा किससे बनी है? माइक्रोबैक्टीरियम वैलियस स्ट्रैन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। माइक्रोबैक्टीरियम क्या है? वैलिस स्ट्रैन, जो आपको दानिश नाम से जानी जाती है। दानिश 1331, दानिश 1331 के नाम से जानी जाती है, जो माइक्रोबैक्टीरियम बैसिलस स्ट्रैंड से बना हुआ है आपका BCG की सिरेंज जिससे आप BCG का वैक्सीन बच्चों को करते हैं वो कितने गॉज की होती है? 26 गॉज की होती है। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। बेटा अभी BCG हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। BCG बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अभी आगे भी कुछ इसके MCQ
कुछ नोट्स पॉइंट हैं जो ये क्लास के बाद में अगली क्लास में डालूंगी। ठीक है, तो ये BCG बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।